नमस्ते दोस्तों, पंचतंत्र की कहानियों की रेलगाड़ी में मैं मीनल आज आपके लिए लाई हूँ एक बड़ी ही रोचक कहानी, रंग सियार की कहानी। दोस्तों, पंचतंत्र की कहानियाँ हमारा मनोरंजन तो करती ही हैं, साथ ही हमें नैतिकता भी सिखाती हैं। ये हमें सिखाती हैं क्या सही है और क्या गलत है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, जंगल में एक सियार रहता था। एक दिन जंगल में बहुत भयानक आंधी चली। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ टेढ़े मेढ़े होने लगे और तभी धड़ाम एक बड़ा सा सूखा पेड़ गिर पड़ा और बेचारा सियार उसकी चपेट में आ गया। हवा चल रही थी, साए साए वो परेशान धीरे धीरे तड़पता हुआ गिरता पड़ता जैसे तैसे अपनी मान तक पहुंच गया। कई दिन तक वह वहीं पड़ा रहा, भूखा और कमज़ोर। जब वो काफ़ी दिनों के बाद वहाँ से निकला तो उसने देखा ओहो, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, अब मैं क्या करूँ। उसने सामने एक खरगोश को देखा और उसको पकड़ने के लिए झपटा, लेकिन कमज़ोर शरीर से वह कुछ दम दौड़ा और हाँफने लगा। फिर उसने एक बटेर का पीछा किया, वो भी नहीं पकड़ पाया। उसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, फिर हिरण का पीछा किया, उसे भी नहीं पकड़ पाया। अब उसकी हिम्मत टूट गई, वो भूख से बेहाल हो गया और सोचने लगा क्या करूं, कुछ तो खाना ही पड़ेगा। वो इधर उधर घूमते हुए गांव की एक बस्ती में जा पहुंचा। उसने सोचा कि वहां मुझे कोई ना कोई मुर्गी या चूजा कुछ ना कुछ आराम से मिल जाएगा, उसे पकड़ लूँगा और खा लूँगा। अब पर जैसे ही गाँव की गलियों में पहुंचा, कुत्तों ने उसे देखा और वे भौंकते हुए उसके पीछे पड़ गए। बेचारा सियार गलियों में घुसकर उन्हें छकाने की कोशिश करता रहा, लेकिन भूखा और कमज़ोर सियार कब तक भाग पाता। भागते भागते सियार रंगरेजों की बस्ती में पहुंच गया। उसने वहां पर एक हरे रंग का ड्रम देखा। उसने देखा उसके अंदर हरा रंग घुला हुआ है और बिना सोचे समझे अपनी जान बचाने के लिए वो उस ड्रम में कूद गया। सियार बाहर निकला और पूरा हरे रंग का चमचमाता हुआ सियार बन के निकला। जब कुत्तों का खतरा खत्म हो गया तो सियार बाहर आया। उसने अपनी हालत देखकर पहले तो खुद ही डर गया, लेकिन क्योंकि उसका पूरा शरीर हरा हो चुका था, लेकिन फिर भी उसने सोचा चलो कोई बात नहीं। अब वो वापस अपने जंगल की तरफ धीरे धीरे जाने लगा। जो भी जानवर उसको देखता था उसको अजीब से उसके हरे रंग को देखकर एकदम डर के कांपने लगता था। अब जानवरों को डरते देख सियार के दिमाग में एक दुष्ट योजना आई। उसने सोचा और बोला, अरे भाइयों, भागो मत, मेरी बात सुनो। जानवर पहले तो सहम गए, फिर धीरे धीरे उसके पास इकट्ठे हुए। देखो मेरा रंग, क्या किसी जानवर का ऐसा रंग तुमने देखा है? भगवान ने मुझे खास रंग देकर तुम्हारे पास भेजा है। सबको इकट्ठा करो, मुझे भगवान का एक संदेश सुनाना है। सभी जानवर इकट्ठे हो गए। रंगा सियार पत्थर पर चढ़कर बोला, प्रजापति ब्रह्म ने मुझे स्वयं अपने हाथों से ये रंग दिया है। उन्होंने कहा है जंगल का कोई राजा नहीं है, इसीलिए तुम सबके सम्राट बनो। तुम ही सबके सम्राट हो और तुम्हारा नाम होगा सम्राट कदम। शेर, बाघ, चीता, सब जानवर उसके पैरों में गिर गए और सब झुक के प्रणाम करने लगे। किसी की विरोध करने की हिम्मत नहीं हुई। इतने में ही हाथी राजा बोले, हे सम्राट, अब हम क्या करें, हमें आदेश दीजिए। अब सियार राजा की तरह हाथ उठा के आदेश देता है, तुम्हारा पहला कर्तव्य है सम्राट की खूब सेवा करना और मेरे खाने पीने का शाही इंतजाम रखना। शेर ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, आपकी सेवा करना हमारा सौभाग्य है। अब इस तरह चालाक सियार ने अपने रंग का फायदा उठाकर जंगल का राजा बनने का नाटक किया। अब दोस्तों, अपनी चालाकी से सियार जंगल का राजा तो बन ही चुका था, सम्राट बन चुका था। अब पूरा जंगल उसके इशारों पे चल रहा था। शेर, बाघ, भालू सब तरह तरह से फल, मांस और स्वादिष्ट भोजन उसको देने लगे और सब कहते थे, हे सम्राट, आपके लिए ताजे फल, हे सम्राट, हे महाराज, आपके लिए मीठा शहद। कोई उसके लिए फल लाता, कोई शहद लाता, कोई मांस लाता और वो अकड़ के रहता और आराम से खाता और आराम करता था।
धीरे धीरे रंगे सियार की आदतें बदलने लगी और वह घमंडी होने लगा और वो बोलता, मेरे लिए नरम बिछोना लगाओ। लोमड़ी से बोलता, मेरे लिए मीठा पानी लाओ, और कोई भी मेरे पास ऊंची आवाज़ लेकर नहीं आएगा। आराम से बात करो, आवाज़ ऊंची मत करो मेरे सामने। अब शेर और बाघ पेड़ के पास बैठकर धीरे धीरे बातें करते और शेर कहता, भाई ये राजा जैसा तो नहीं लग रहा है, अब तो कुछ अलग ही लग रहा है। इसकी आवाज़ भी जानवरों जैसी नहीं लग रही है। अब रात के समय जानवरों के लिए मनोरंजन का एक कार्यक्रम रखा गया। रात में जंगल में उत्सव मनाया जा रहा था। सब जानवर खुशी खुशी गाना गा रहे थे, ढोलक बजा रहे थे, कोई नाच रहा था। रंगा सियार मन ही मन खुश हो गया। उसे याद आया कि पहले वह अपने सियार समूह के साथ गाना गाता था और फिर वह अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने गाना शुरू कर दिया, ऊआ ऊआ ऊआ। पूरा जंगल चुप हो गया, सबके चेहरे हैरान और सब उसकी तरफ देखने लगे। सब जानवरों की आंखें फटी रह गई। अरे ये तो सियार की आवाज़ थी। उसी समय हल्की सी बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदें सियार पर गिरी और उसका रंग धीरे धीरे बहने लगा। उसी समय आसमान में बादल गिरे और हल्की बारिश होने के साथ साथ और तेज बारिश होने लगी और बारिश के पानी से सियार का रंग बहने लगा। अरे ये तो सियार है, हमसे धोखा हुआ है, इसने हमें बेवकूफ़ बनाया है। शेर घुर्राया, तू सियार है, भगवान का दूत नहीं। आगे कुछ लोगों ने कहा, कुछ जानवरों ने कहा, तूने हमें धोखा देकर राजा की जगह ली है। सियार डरता हुआ पीछे हटता है और जंगल की ओर भागने की कोशिश करता है और धीरे धीरे करके रंगा सियार जान बचाकर भागा। वह भागता गया और फिर कभी जंगल में कोई भी हरा सियार दिखाई नहीं दिया। दोस्तों, इसी कहानी की रेलगाड़ी में उसी सियार की या उस जैसे सियार की एक और कहानी भी सवार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जंगल के किनारे एक दिन बहुत बड़ा युद्ध हुआ। दो राजाओं की सेनाएं भिड़ी, हथियार चमके और धरती थरथरा उठी। आखिरकार एक राजा जीत गया और दूसरा राजा हार गया। सेनाएं अपने नगरों को लौट गईं, पर पीछे छूट गया एक अकेला बहुत भारी बड़ा सा ढोल। यह वही ढोल था जिस पर भांड और चारण रात को वीरता की कथाएं सुनाते हुए बजाया करते थे। युद्ध के कुछ दिन बाद एक बार तेज आंधी आई। हवा सर करके चल रही थी, पेड़ हिल रहे थे। वही ढोल लुढ़कते पुढ़कते एक सूखे पेड़ के पास जाकर अटक गया। उस पेड़ की पतली सूखी टहनियाँ ढोल से सट गई और जैसे ही हवा तेज होती, टहनियाँ ढोल से टकराती और आवाज़ निकलती, ढमाढम ढम ढमाढम ढम। पूरे जंगल में गूंजती हुई आवाज़ ये शोर मचा रही थी। उसी जंगल में एक सियार रहता था। वो घूम रहा था। उसने एक अनजान गहरी डरावनी आवाज़ सुनी और उसकी पूंछ बिना इशारे के खड़ी हो गई। उसने जीवन में इतना बड़ा और इतना अजीब स्वर कभी नहीं सुना था। वह डरते डरते बोला, ये कैसा जीव है जो इतनी जोरदार आवाज़ निकालता है, ढमाढम ढम ढमाढम ढम। कई दिनों तक सियार दूर से झाड़ी के पीछे छुपकर ढोल को देखता रहा। वह समझना चाहता था ये कौन सा जीव है, क्या है, ये उड़ता है कि चलता है कि दौड़ता है कि क्या करता है। एक दिन जब वह निगरानी कर रहा था, तभी एक नन्ही गिलहरी पेड़ से फुदक कर ढोल पर कूद गई और हल्की सी ढप की ध्वनि हुई और वह आराम से बैठकर दाना कुतरने लगी। सियार की आंखें फैल गई। ओह, तो ये कोई खतरनाक जीव नहीं है। गिलहरी को तो इससे डर भी नहीं लग रहा है, मतलब यह एक खोल जैसा कुछ होगा। उसका डर थोड़ा पिघल गया। वह धीरे धीरे पंजा संभाल कर ढोल के पास पहुंचा। उसे सूंघा, न सिर न पैर न कोई मुंह। तभी हवा चली और टहनियाँ ढोल से टकराई। ढम! सियार उछलकर पीछे जा पड़ा। अब उसकी आंखों में चमक आई। समझ गया ये खोल है और असली मोटा ताज़ा जीव इसके अंदर कहीं छिपा हुआ है। जरूर किसी भारी शरीर वाले जानवर की आवाज़ होगी। इसका मतलब आज तो मैं पक्का दावत करूँगा। वह अपनी मांद में भागा और बोला, अपनी पत्नी से बोला, सुनो सियारी,
दावत की तैयारी करो, अंदर छुपा बैठा एक मोटा ताजा शिकार मिला है। सियारी ने पूछा, तो उसे पकड़कर क्यों नहीं लाए? सियार अकड़कर बोला, क्योंकि वह एक मजबूत खोल के भीतर बैठा है। दो तरफ चमड़ी जैसे दरवाजे हैं। मैं एक तरफ से हाथ डालूंगा तो दूसरी तरफ से भाग जाएगा, इसलिए दोनों मिलके रात में चलेंगे। रात हुई, चांद निकलने पर दोनों चुपचाप ढोल के पास पहुंचे। हवा चली, फिर वही आवाज, ढम ढम। सियार फुसफुसाया, सुनी, जितनी गहरी आवाज उतना ही मोटा जीव होगा इसके अंदर। दोनों ने ढोल को सीधा किया और चमड़ी वाले हिस्से को दांत से काटने लगे। धीरे धीरे किनारे फटने लगे। सियार बोला, तैयार रहना, एक हाथ डालकर शिकार पकड़ना है। दोनों ने कहते हुए हाथ एक साथ ढोल के अंदर डाले और अंदर कुछ नहीं, बस एक दूसरे के हाथ पकड़ में आ गए। दोनों चीखे, ये क्या, अंदर तो कुछ है ही नहीं, ढोल खाली है, ढोल खाली है। सारा सपना, सारा उत्साह सब हवा में घुल गया। सियारों ने अपना माथा पीटा और उदास लौट गए। तो दोस्तों, हमें ये कहानी ये सिखाती है कि सबसे पहले तो हमको किसी भी चीज़ से डरना नहीं चाहिए और हमेशा अपनी हिम्मत बनाए रखनी चाहिए ताकि हम सच्चाई का पता कर सकें। कभी कभी जो चीज़ें हमें दूर से दिखती हैं या दूर से डराती हैं, ज़रूरी नहीं कि वो वैसे ही हो, पास आके वो चीज़ें थोड़ी अलग भी हो सकती हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। अगली कहानी मैं जल्द ही आपके लिए लेकर आऊँगी।